बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में लड़ाका तैयारों ने शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। सऊदी एयरफोर्स के F-15 तैयारों ने वफ़द का फ़िज़ाई इस्तकबाल किया। कसर यमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई शानदार फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल सऊदी अरब पहुँचने पर, और जो ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी लड़ाका तैयारों ने, जिसे F-15 कहा जाता है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। सऊदी एयरफोर्स के F-15 तैयारों ने वफ़द का फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। कसर यमामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया है। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, बड़ा ही शानदार और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ा तारीखी इस्तकबाल था। और इससे पहले आप देखेंगे सदर ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, जब उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था तो उनको वहाँ पर जामनी और बनफशी रंग के कालीन जो है वो बिछाए गए थे, उनका इस्तकबाल किया गया था। आज भी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पर उतरे तो उनके इस्तकबाल में भी जामनी और बनफशी रंग के जो है वो कालीन बिछाए गए। आपने देखा कसर यमामा जब वो गए तो वहाँ पर भी उसी रंग के जो है वो कालीन बिछाए गए थे। ये उस वक्त कालीन बिछाए जाते हैं। सऊदी अरब की ये रवायत है कि जब उनका शाही मेहमान ऐसा हो जो गैर मामूली हो और जिसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए और गैर मामूली इस्तकबाल किया जाए, उनके लिए ये जो है वो बनफशी रंग के जो है वो कालीन बिछाए जाते हैं। ये तकरीबन वही प्रोटोकॉल दिया गया है जो सदर ट्रंप को दिया गया था, उसी तरह का प्रोटोकॉल जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी और स्ट्रेटेजिक मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। वहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो खास तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं, और उनका भी जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जब वो कसर यमामा में गए तो उन्होंने उनसे मुसाफा किया और उन्होंने उनको सलूट किया, और बड़ा ही फ़कीदुल मिसाल जो है वो वहाँ पर इस्तकबाल मिला है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामाबाद में जो है वो कैपिटल में जो है वो सऊदी अरब के परचम जो है उनको यहाँ पर लहराया गया है, और पाकिस्तान ने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे में जो है वो बंधने जा रहे हैं, और बड़ा इम्कान है कि एक बड़ा मुआहदा जो है तारीखी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होगा, जो सरमायाकारी भी में फ़रोग मिलेगी और उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की सिक्योरिटी के जो हवाले से मावन साबित होंगे। और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी की ऑफर भी पाकिस्तान को की गई है, सुना है, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ बड़ा तारीखी मुआहदा जो है वो करने जा रहा है। वहाँ पर मक्का और मदीना है, मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमें दिलो जान से जो है वो अजीज है। और पाकिस्तान पहले भी ये बात कर चुका है कि मक्का और मदीना की सिक्योरिटी जो है वो हर सूरत की जाएगी। और अब जो सूरत हाल हिस्से में बनी हुई है उस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि 10 मई को जो हमने भारत के दांत खट्टे किए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इसराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया क्योंकि उन्होंने मिलकर पाकिस्तान पर जारियत की थी। उस हवाले से भी पाकिस्तान की अहमियत जो है बढ़ चुकी है, और जो फातेह कौमें होती हैं उनका इस्तकबाल ऐसे ही किया जाता है और उनकी अहमियत बढ़ जाती है। और कतर पर जो हमला हुआ इस हवाले से भी पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उजागर हुई कि पाकिस्तान ने वहाँ पर जिस तरह अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर आकर जो है वो किरदार अदा किया, और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में ना सिर्फ नाको चने चबवाए बल्कि जो समिट हुई वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने जो तजावीज़ दी और कहा कि हम अरब ममालिक के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं, कतर के साथ हैं, और हर किस्म की जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे और उम्मत के एक रुकन की तरह अपना फर्ज भी निभाएंगे। आपने देखा कि नायब वज़ीर आज़म का जब अल जज़ीरा में इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, तो उन्होंने कहा कि जौहरी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान जो है वो अपना फर्ज निभाएगा, और वो फर्ज जो है वो एक उम्मत के रुकन के होने पर नाते बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार इस्तकबाल किया गया। मुआहिदे के भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप बता रहे थे।
नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुतवक्के तारीखी मुआहिदों के तनाजुर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को पाक सऊदी परचमों के रंगों में सजा दिया गया है। जना एवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कश्मीर हाईवे पर खूबसूरत सऊदी परचम लहराए जा रहे हैं। असगर हयात हमारे साथ तब मौजूद हैं। असगर, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और कैसा समा है इस्लामाबाद का? जी देखिए, मैं डी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान को और सऊदी अरब के परचम जो है वो लहरा दिए गए हैं। मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, पार्लियामेंट लॉजेस है, PTA है, पाक सेक्रेटेरिएट है, मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं, इनको पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम के जो रंग हैं, ग्रीन रंग, उससे जो है वो रंग दिया गया है और अजीम दोस्ती की जो मिसाल कायम हुई है और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ है और जो मायदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने जा रहा है, उस तनाजुर में जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत को सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ शाहराओं को सजाया जा रहा है, जो डिजिटल स्ट्रीमर्स हैं वो भी आवेदन जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो परचम हैं वो भी लहराए गए हैं और मुख्तलिफ सरकारी इमारतों को जो है वो इस रंग में मुज़य्यन किया गया है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुंचे और जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को अपने हसार में लिया और जब उनके तैयारे ने लैंडिंग की तो 21 तोपों की जो है वो सलामी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी गई और जामनी कारपेट का जो है वो इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबाल जो है वो इससे पहले सिर्फ सदर ट्रंप का जो है वो किया गया था। इसके साथ साथ जो है वो शाही दामान में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं तो सऊदी वली अहद जो है उन्होंने खुद इस्तकबाल किया है और कसीरों इस्तकबाल जो है वो किया गया है। जो तारीखी मायदा होने जा रहा है उस तनाजुर में जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत को सजाया गया है और दोनों ममालिक की जो लाजवाल दोस्ती है और जो पाकिस्तान का किरदार है, ख़ास तौर पे खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो लीडिंग रोल अदा किया है कतर के मामले पर, जब कतर पे इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इसकी खुलकर मजम्मत की बल्कि जो लीडिंग रोल अदा किया मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, इस हवाले से भी जो है वो लीडिंग रोल जो अदा किया मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, उस हवाले से भी ये सजाया गया। बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पाक भारत मैच में कैप्टन्स का मुसाफिर ना कराने वाले मैच रेफरी ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली है। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के मैच को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। मुआफ़ी के बाद कौमी टीम एशिया कप के बाइकआउट का फैसला वापस लेते हुए यूएई के खिलाफ मैदान में उतर गई। तनाज़े के बायस मैच 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। शाकीन दिन भर तजस्सुस का शिकार रहे। बाइकआउट का फैसला वापस, शाहीन एक्शन में आ गए। एंडी पाइक्राफ्ट की मुआफी ने मसला हल कर दिया। 2 रोज से जारी तनाजा बिलाखिर तय पा गया। पाक भारत मैच के रेफरी की जानिब से कप्तानों का मुसाफा न कराने पर पाकिस्तान ने भरपूर आवाज उठाई। इसे जवाबित की खिलाफ वर्जी करार देकर ICC से राब्ता किया। तवील बहस मुबाहिसा हुआ और बातचीत मुआफी पर खत्म हो गई। एंडी पाइक्राफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माजरत की। ICC कवायद की खिलाफ वर्जी के मामले पर मजीद इंक्वायरी भी करेगी। तनाजे के दौरान पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी तैयार होकर होटल में बैठे रहे, बस बाहर खड़ी रही और शायकीन तजब्जुब का शिकार रहे। मुआफी से मामला तय हुआ तो टीम स्टेडियम पहुंची और UAE के खिलाफ शेड्यूल मैच खेला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को संगीन चैलेंजेस का सामना है। ऐसे माहौल में ताउन का फरोग ही वाहिद रास्ता है। जदीद दौर में कोई मुल्क तन्हा नहीं रह सकता। चीन इस मौके पर एक मुस्तहकम आलमी निज़ाम का पुरजोर हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में जिस एक्शन प्लान पर इत्तेफाक हुआ उससे खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। पाक चीन ताल्लुकात को खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। कहा बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए आलमी कवानीन की पासदारी जरूरी है। इन मामलात में चीन का किरदार इंतहाई अहम होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। इसमें सनतकारी, ज़राई शोबे और ग्रीन एनर्जी को तरजीह बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर जिस एक्शन प्लान पर इत्तेफाक हुआ वो दोनों ममालिक के लिए आगे बढ़ने का एक
एक अहम रास्ता साबित होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मसनूई ज़हानत और IT के शोबे में चीन की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि चीन इस शोबे में हमारे साथ ताउन करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि चीनी फलसफा है कि आप किसी को मछली दें तो उसे एक दिन फायदा होगा, लेकिन आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दें तो जिंदगी भर फायदा उठाएगा। हम चीन से यही उम्मीद रखते हैं। दरियाए सिंध में पानी की आमद में कमी का सिलसिला बरकरार है। गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर सैलाब की सूरत हाल अब खतरे की हद से कम हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज को ग़ज़ाई बहरान से बचने का वाहिद हल करार दिया है। इस हवाले से खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा, सैलाब से मजीद दर्जनों देहात और गोट ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। गुड्डू बैराज से बड़ा सैलाबी रैला आने के बाद सक्खर हेडवर्क्स पर पानी की सतह 5,70,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है। कोटरी पर पानी का दबाव 3 लाख क्यूसिक से बढ़ गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम होकर 5,70,000 पर आ गई, फिर भी वहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़रिए टैक्स पर नजरसानी का इंदिया देते हुए कहा है कि सैलाब आने से 1 माह कबल ही मंसूबा बना लिया था। चेयरमैन साहब की इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। सैलाब से कश्मोर, नौशेरो, फेरोज, लाड़काना और घोटकी के कच्चे के मजीद दर्जनों देहात और आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। हजारों एकड़ फसलें डूब गयी, जमीनी राब्ते भी कट गए। मोहनजोदड़ो के करीब जमींदारा बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मेहड़ के नवाही गोट में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। काजी अहमद के इलाके में नौजवान सैलाब में डूब कर जाँ बहक हो गया। मकामी शहरियों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पंजाब में दरियाए सतलुज, चनाब और रावी मामूल पर आ गए हैं, ताहम गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। हेड पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। मुश्किल वक्त ने अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। बर वक्त लोगों को ना निकाला होता तो बहुत बड़ी तबाही होती। अवाम को सैलाब से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने इस सैलाब में दिन रात एक किया हुआ है और जितना बड़ा सैलाब था उससे खुदा न खास्ता जितना पानी 3 दरियाओं में आ चुका था, पंजाब हुकूमत ने टाइम पे लोगों को उनके घरों से ना निकाला होता, लोगों को महफूज मकामात पर निकाल के रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके ना लेकर जाते तो खुदा माफ करे बहुत बड़ी तबाही होती। अभी भी ये 3 महीने जो बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और उसके बाद इंडिया से पानी आ गया, पूरे पंजाब के हर डिपार्टमेंट ने एक टीम और एक हुकूमत बन के काम किया। लोगों के लिए हम सहूलियात का बंदोबस्त कर रहे हैं, वहीं पर मैंने अपने पंजाब के अवाम के लिए तरक्याती काम नहीं रोके। वजीराबाद के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके आई हूँ कि जिसका घर पूरी तरह गिर गया है, सैलाब में बह गया है, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे और जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका अगर मवेशी कोई गाय भैंस अगर पानी में बह गई है उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर किसी की कोई गाय भेड़ बकरी पानी में बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है किसान को भी 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपया हम देंगे।